हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फार्मास्टार एकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। तो आज हम देखने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के क्वेश्चन फॉर द सेमेस्टर एग्जाम प्रिपरेशन, जो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर बी फार्मेसी सेकंड ईयर का काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट, 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले डिफाइन बफर सॉल्यूशन विद एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पर बताना है कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है और उसका आपको एक एग्जाम्पल देना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन बतानी है आपको यहाँ पर। देन आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो, अगर आपने आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है यहाँ पर आपको पता हो तो यहाँ डिफरेंस लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आइसोटोनिक यहाँ पर सेम है। अगेन आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है कि आइसोटोनिक मतलब क्या होता है और हाइपरटोनिक मतलब क्या होता है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देन डिफाइन विस्कोसिटी, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो, डिफाइन थिक्सोट्रॉपी। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन रियोपेक्सी। देन व्हाट इज रियोलॉजी, डिफाइन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है, और उसके साथ अगर आप फॉर्मूला लिख दोगे तो बेस्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है देखो डिफाइन एचएलबी वैल्यू। हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस मतलब क्या होता है और किसने डिराइव किया। अगर वो आप 4 लाइन्स में लिख लोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देन व्हाट इज एडसॉर्प्शन। डिफरेंस क्या होता है बिटवीन द एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन पार्टीशन कोएफिशिएंट, व्हाट इज कॉम्प्लेक्सेशन, डिफाइन चिलेशन विथ एग्जाम्पल, व्हाट इज पीएच एंड पीके। यहाँ पर भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो एज वेल एज उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो। देन मतलब कैसे निकालते हैं। डिफाइन सोल्यूबिलिटी एंड व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है। देन नेक्स्ट है देखो फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है उसकी आपको डेफिनेशन एज वेल एज उसका जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो भी फॉर्मूलाज में जो भी सिंबल्स है उनका मीनिंग क्या है वो सब आप यहाँ पर डिकोड कर सकते हो। डिफाइन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। कि सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होता है। तो जैसे हमने पहले ही लेक्चर्स में अभी रिसेंटली जो लेक्चर्स हुए सस्पेंशन के उसमें हमने कंप्लीट किया है। ऑल फार्मास्टर स्टूडेंट नो दैट। ओके, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होता है, डिग्री ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ओके, देन व्हाट इज जीटा पोटेंशियल, इसके बारे में भी बात हो चुकी है हमारी। देन फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, क्या बात है, ये भी हो चुका है। देन व्हाट इज कोएसर्वेशन, कोएसर्वेशन किसे कहते हैं और सरफेक्टेंट मतलब क्या होते हैं। तो ये सब हो गए 2 मार्क्स के क्वेश्चन। देन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बफर सॉल्यूशन। जैसे पहले बफर सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप लिख सकोगे कि डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं बफर सॉल्यूशन की। Then discuss the methods of adjustment of isotonicity. आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको पता है, लेकिन अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो या फिर हाइपोटोनिक हो तो उसे आइसोटोनिक कैसे बनाया जा सकता है, कौन से मेथड से एडजस्ट करने की आइसोटोनिसिटी। ओके, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। देन एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट्स फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है, और उसका एप्लीकेशन क्या है, फार्मेसी में क्या यूज है उसका वो आपको बताना है। Then describe the Newtonian and non-Newtonian flow. Okay, Newtonian flow, non-Newtonian flow, अगेन उसके अंडर सब टाइप जो आते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने होंगे। Then thixotropy and its importance in the pharmacy. Then write a note on rheological properties of the suspension. Again suspension पर क्वेश्चन है, देखो सस्पेंशन की rheological properties कौन सी उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। Then measurement of viscosity and viscometers, जैसे बॉब होता है, कोन विस्कोमीटर होता है, ये तो उस तरह से डिफरेंट टाइप्स के विस्कोमीटर होते हैं। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर इन डिटेल लिखना होगा। देन एक्सप्लेन सरफेस टेंशन एंड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी आपको 2 मार्क्स में पूछी गई थी। तो उसे सरफेस टेंशन को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, कौन से मेथड से डिटरमाइन करने की, या फिर क्वेश्चन सरफेस टेंशन एज वेल एज इंटरफेसियल टेंशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। देन राइट अ नोट ऑन सर्फेक्टेंट एंड देयर एप्लीकेशन। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं। ओके, देन सर्फेक्टेंट के डिफरेंट टाइप्स भी है, उनका एप्लीकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। देन एचएलबी सिस्टम क्या होती है,
और जो इमल्सिफाइंग एजेंट सिलेक्ट करते हैं तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। डिस्कस द एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में इन डिटेल आपको यहाँ पर बताना है। देन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एडसॉर्प्शन, इंटरफिशियल फिनोमेना क्या होता है, देन इमल्सिफिकेशन की थेरीज कौन सी होती है, देन एक्सप्लेन द डिफ्यूजन प्रिंसिपल्स एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, डिफ्यूजन जो फिक्स लॉ देखा था वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो, डिफ्यूजन का प्रिंसिपल क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताना है। देन राइट अ नोट ऑन कॉम्प्लेक्सेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्सेशन मतलब क्या होता है, उसके कौन से एप्लीकेशन है वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट है देखो, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं जिससे सोल्यूबिलिटी अल्टर होती है। ओके, देन डिस्कस द प्रिजर्वेशन ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शन, तो सस्पेंशन को कैसे प्रिजर्व किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। जो भी बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है उनकी प्रिजर्वेशन, स्टोरेज कंडीशन क्या क्या होती है, सब कुछ आपको यहाँ पर बताना है। देन फ्लोक्युलेटेड एंड डिफ्लोक्युलेटेड का डिफरेंस यहाँ पर बताने हैं आपको। एंड डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ रियोलॉजी इन द डोसेज फॉर्म, तो जो फ्लो प्रॉपर्टी का स्टडी किया जाता है तो उसका डोसेज फॉर्म में क्या एप्लीकेशन है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है देखो 10 मार्क्स के क्वेश्चन। 10 मार्क्स के क्वेश्चन एज वी नो लेंथी होते हैं, आंसर भी लेंथी लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें खास बात ये होती है कि 2 मार्क्स 5 मार्क्स का कॉम्बिनेशन होते हैं यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन। ओके, तो जैसे देखो, एक्सप्लेन बफर सॉल्यूशन, बफर इक्वेशन, बफर कैपेसिटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको इन तीनों के डेफिनेशन लिखने हैं, फॉर्मूलाज लिखने हैं, शॉर्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखनी है और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं ये लिखने हैं 10 मार्क्स के लिए। Then isotonic solution and methods used for the adjustment of isotonicity, तो 5 मार्क्स में भी हमने क्वेश्चन देखा था और 10 मार्क्स में भी है, तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको उस हिसाब से आंसर वहां पर लिखना है। Then explain the rheology and classify different types of the flow properties with suitable diagram, तो यहाँ पर डायग्राम के साथ आपको करना है, थोड़ा देर लगेगी बट डायग्राम के साथ करोगे तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट कम लिखना पड़ेगा और वहाँ पर जो मार्क्स होते हैं ना, तो मार्क्स मिलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा मार्क्स मिलने की। देन नेक्स्ट है देखो, डिस्कस विस्कोसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी एंड मेथड्स ऑफ द मेजरमेंट, विस्कोसिटी क्या होती है, ओके, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं विस्कोसिटी को, विस्कोसिटी कौन से मेथड से मेजर की जाती है, यहाँ पर आप विस्कोमीटर के बारे में भी लिख सकते हो। देन एक्सप्लेन द सरफेस एंड इंटरफिशियल टेंशन विद मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सरफेस टेंशन या इंटरफिशियल टेंशन पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए, उसी तरह से 10 मार्क्स के लिए कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है। ओके, देन व्हाट आर द सरफेक्टेंट्स, उनका क्लासिफिकेशन, एचएलबी सिस्टम क्या होती है और उसका एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद है एडसॉर्प्शन फिनोमेना क्या होता है, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है और फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट है डिस्कस द थेरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन, ओके, कौन सी थेरीज है इमल्सिफिकेशन की और इमल्शन का फॉर्मुलेशन कैसे किया जा सकता है, जैसे हमने देखा है लास्ट टाइम लेक्चर में। तो इमल्शन बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से डिफरेंट मेथड थे, जैसे बॉटल मेथड थी, वेट गम मेथड थी, ओके, तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है 10 मार्क्स के लिए। Then explain the diffusion principle, Fick's law and application in the pharmacy. Write detailed note on complexation and protein binding. तो हाँ, कॉम्प्लेक्सेशन 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, नोट ऑन द कॉम्प्लेक्सेशन, और अगर कॉम्बिनेशन में पूछा जाए कॉम्प्लेक्सेशन एज वेल एज प्रोटीन बाइंडिंग तो 10 मार्क्स के लिए आपको सफिशिएंट है वो दोनों। देन एक्सप्लेन द सस्पेंशन स्टेबिलिटी, सेडिमेंटेशन बिहेवियर एंड जीटा पोटेंशियल, तो रिसेंटली हमने लिया है तो आपको बहुत यूजफुल होगा। तो देखो, सस्पेंशन की स्टेबिलिटी के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, सेडिमेंटेशन बिहेवियर क्या होता है, फिर जीटा पोटेंशियल क्या होता है, तो सस्पेंशन के हमने अलग अलग स्टेबिलिटी में प्रॉपर्टीज देखे थे, ओके, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। देन डिस्कस माइक्रोमेरिटिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिकल साइज इन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, माइक्रोमेरिटिक्स मतलब क्या होता है और पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है, ऑप्टिमम रखना है, तो इसका क्या वजह है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में, कैसे अफेक्ट करता है बाकी की जो भी फॉर्मुलेशन हम बनाते हैं तो उसे कैसे अफेक्ट करता है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देन एक्सप्लेन द इंटरफिशियल फिनोमिना एंड वेटिंग एजेंट्स इन डिटेल, अगर आपने एक्चुअल भी अच्छे से किया तो वेटिंग एजेंट का तो आपको पता ही होगा, एज वेल एज जो सस्पेंशन की क्लास हुई थी उसमें भी वेटिंग एजेंट के बारे में बताया है।
देन डिस्क्राइब द कोलाइडल डिस्पर्शन एंड देयर फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस। तो कोलाइडल डिस्पर्शन क्या होता है, कि टाइप्स कौन से होते हैं, पार्टिकल साइज क्या होती है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपको यहाँ पर इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन प्रिजर्वेशन स्टेबिलिटी एंड इवैल्यूएशन पैरामीटर्स ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शन। ठीक, तो अगेन वही क्वेश्चन आया है, 5 मार्क्स में भी था, 10 मार्क्स में भी आया है। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो मस्ट है, क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। ठीक, देन पीएच क्या होता है, पीके बफर एक्शन और उनका इम्पोर्टेंस क्या है फॉर्मुलेशन में, एज वेल एज जो उनका डेरिवेशन है वो भी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अच्छा होगा, 10 मार्क्स के लिए आप वहाँ पर लिख सकोगे। देन एक्सप्लेन दी सोल्यूबिलिटी इनहांसमेंट टेक्निक यूज्ड इन दी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। तो जैसे कि हमें पता है सोल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जब सोल्यूबल होगा ड्रग तभी उसकी एक्शन आगे जो भी फर्दर प्रोसेसिंग है तभी हो पाएंगी। तो सोल्यूबिलिटी अगर कम हो किसी ड्रग की तो उसे इनहांस करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है, तो डिफरेंट टेक्निक्स है और यहाँ से भी क्वेश्चन कन्फर्म आ सकता है 10 मार्क्स के लिए, तो आप ये परफेक्ट करके जाना। Then electrical properties of colloid and significance of zeta potential। तो कोलाइड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, उसमें से जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है आपको। देन डिफ्यूजन लेयर थ्योरी क्या होती है और डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होती है, अगर ये आप डायग्राम के सहारे एक्सप्लेन करोगे तो बेटर होगा। देन राइट डिटेल नोट ऑन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ द एडसॉर्प्शन एंड कॉम्प्लेक्सेशन। एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है, एडसॉर्प्शन के हो कॉम्प्लेक्सेशन में हो, चाहे ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है सेपरेटली, एप्लीकेशन ऑफ द एडसॉर्प्शन और स्टेट एप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेशन, आइदर 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देन आपको और कौन से सब्जेक्ट के किस सेमेस्टर के क्वेश्चन चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और पेपर देकर आने के बाद इसमें से कितने क्वेश्चन आए थे वो ज़रूर बताना। थैंक यू।